गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी का 6 चैप्टर करने जा रहे हैं, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। आप सभी बच्चों को पता है कि जो हमारी अर्थ है उसका सरफेस एक जैसा नहीं है, सिमिलर नहीं है। उसमें बहुत सारी आपको अलग अलग फॉर्मेशन दिख जाएंगे। कहीं पर आपको प्लेटू दिखाई देगा, कहीं पर आपको प्लेन्स दिखाई देंगे। उसी तरह से हम आज इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर्स एज शोन इन द फिगर 6.1 बिलो। आप लोगों ने इन लैंडफॉर्म की फीचर जो 6.1 फिगर में दी गई हैं उनको कई बार देखा होगा। यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो अर्थ का सरफेस है वो सभी जगह पर एक जैसा नहीं है। द अर्थ हैज एन इनडेफिनेट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। और जो अर्थ का सरफेस है उसमें बहुत तरह की वैरायटी होती है लैंडफॉर्म्स के अंदर। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फेयर में बी रियोड और एंड सम फ्लैट। आप लोगों ने देखा होगा कि लिथोस्फेयर का कुछ पार्ट बहुत ही रियोड होता है, बहुत ही उबड़ खाबड़ होता है, और कुछ पार्ट जो होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। दिस लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। ये जो लैंडफॉर्म है ये दो प्रोसेस का रिजल्ट होता है। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग इज स्लोली मूविंग। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस ग्राउंड के ऊपर आप खड़े हो वो स्लोली मूव कर रहा है विद इन द अर्थ के अंदर। एक कंटिन्यूसली मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। एक कंटिन्यूस चलने वाला मूवमेंट चलता रहता है। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड टू द अपलिफ्टमेंट एंड श्रिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेज। ये जो अंदर इसके मूवमेंट चलता रहता है उसको इंटरनल प्रोसेस बोला जाता है। और यही अपलिफ्टमेंट और श्रिंकिंग मतलब किसी भी सरफेस का ऊपर उठना अपलिफ्टमेंट कहलाता है और उसका नीचे खिसक जाना श्रिंकिंग कहलाता है। वो हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर सेवरल प्लेसेस पे हम देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों कि कहाँ कैसे प्लेन्स दिखाए गए हैं, कैसे प्लेट्यू दिखाए गए हैं और हिल्स दिखाई गई हैं। किस तरह से ओशियन को शो किया गया है। ये एक फिजिकल मैप है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये एक रीजन था जो हम इंटरनल रीजन प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद हम सेकेंड रीजन देखते हैं। द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंडफॉर्म्स। जो सेकेंड रीजन है वो इसका एक्सटर्नल रीजन है, जो बाहर की तरफ प्रोसेस होता है उसको कि जो लैंड सरफेस है वो किस तरह से ख़त्म हो रहा है फिर दोबारा से रीबिल्ड हो रहा है। द वियरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। जो ऊपर का पार्ट है सरफेस का उसका खत्म हो जाना इरोजन कहलाता है। द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। और जो सरफेस है वो नीची हो जाती है इरोजन के प्रोसेस की वजह से। एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। और जो वो इरोजन के बाद जहाँ पे डिपोजिशन होता है वहाँ पर दोबारा से वो सरफेस ऊपर हो जाती है, रीबिल्ट हो जाती है। These two process are carried out by the running water, ice and wind. ये जो तीनों प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हैं ये दोनों के दोनों इरोजन और डिपोजिशन का जो प्रोसेस है वो तीन इसके मेजर एलिमेंट होते हैं जिनके द्वारा होता है, जैसे रनिंग वाटर, आइस और वाइंड। ठीक है, वैसे और भी चीज़ें बहुत सारे इफेक्ट करती है लेकिन मेजर ये 3 होते हैं। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंड ऑन द इवेलेशन एंड स्लोप एज माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। अगर हम ब्रॉडली देखें तो जो लैंडफॉर्म है उसको उसके स्लोप के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें माउंटेन फर्स्ट सबसे हायर, उससे नीचे प्लेट्यू और सबसे जो फ्लैट होते हैं वो प्लेन्स होते हैं। अब हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ए माउंटेन इज एनी नेचुरल इवेलेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। जो एक नेचुरल ढाल होता है पृथ्वी का उसको हम माउंटेन बोलते हैं। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट। जो माउंटेन का शिखर होता है, समिट होता है, समिट का मतलब जो सबसे ऊंचे वाला पार्ट होता है उसको समिट बोला जाता है। एंड द ब्रॉड बेस, और उसका एक लंबा चौड़ा बेस होता है, बहुत चौड़ाई वाला बेस, और जो समिट होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, इट इज़ कंसिडरेबल हायर देन द सराउंडिंग एरिया। और यह हायर होता है सराउंडिंग एरिया से। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। और बहुत सारी माउंटेन्स तो क्लाउड से भी ऊंची होती है। एज यू गो हायर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं द क्लाइमेट बिकम कोल्डर। जो क्लाइमेट है, जो वहाँ की जलवायु है वो ठंडी होती जाती है। इन सब माउंटेन, कुछ माउंटेन्स के अंदर देयर आर
परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस होती हैं, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, और उनको ग्लेशियर बोला जाता है। दे आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, बहुत सारी ऐसी माउंटेन्स भी हैं जिसे हम देख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो सी के अंडर हैं, ओशियंस के अंदर हैं, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, क्योंकि माउंटेन के ऊपर हार्श क्लाइमेट रहता है। लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया, इसलिए माउंटेनियस एरिया जो होते हैं उसमें बहुत कम लोग रहते हैं। सिंस द स्लोप आर स्टीप, और जो स्लोप है वो भी बहुत स्टीप होता है, बहुत तीखा होता है। लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, इसीलिए वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, फार्मिंग के लिए बहुत कम लैंड अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं माउंटेन में भी अरेंज्ड ऑफ ए लाइन नोन एज रेंज, और माउंटेन जो होती हैं वो एक लाइन में अरेंज होती हैं जिनको हम रेंज बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो हिमालय है उसको हम कई बार हिमालयन रेंज भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हिमालय कोई एक सिंगल माउंटेन नहीं है, उसकी रेंज होती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, वो एक लाइन में अरेंज होती हैं, उसी को हम रेंज बोलते हैं। आप लोग जब आगे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह से रेंजेज होती हैं। Many mountain system consist of a series of parallel range extended over hundred of kilometer, बहुत सारी ऐसी माउंटेन होती हैं जो ये पैरेलल रेंज होती हैं, इनका एक्सटेंशन 100 किलोमीटर्स तक होता है। द हिमालय, द आल्प्स एंड द एंडीज आर द माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। हिमालय, आल्प्स और एंडीज जो पर्वत रेंज है वो एशिया, हिमालय कहाँ पर है? एशिया के अंदर है, आल्प्स यूरोप के अंदर है, और एंडीज पर्वत कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के अंदर है। ये मैं आप लोगों को जब हम हमारे कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे थे उसमें बता भी चुकी हूँ रिस्पेक्टिवली। अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर फिगर 5.1 में आपको दिखाई दे जाएंगे। माउंटेन्स वर इन देयर हाईएस्ट एंड शेप, उनकी हाइट और शेप के आधार पर उनको वेरी किया जा सकता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन, 3 तरह की माउंटेन होती है। फोल्ड माउंटेन जो फोल्ड के द्वारा बनती हैं, ब्लॉक माउंटेन जो ब्लॉकेज होने के कारण बनती हैं, और वोल्केनिक माउंटेन जो वोल्केनो के इरप्शन के बाद बनती है। द हिमालयन माउंटेन एंड द आल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन विद rugged रिलीफ एंड हाई कॉनोलियल पीक। जो हिमालयन और आल्प्स माउंटेन रेंज है वो यंग माउंटेन रेंज है, और उनका सरफेस बहुत रग्ड होता है, और उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा कॉनिकल है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उनकी चोटियां हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, और जो अरावली रेंज है वो दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन सिस्टम का एक पार्ट है। द रेंज ऑफ कंसिडर worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, जो ये रेंज है अरावली रेंज है वो अब बहुत worn डाउन हो चुकी है, वो घिस चुकी है। क्यों? क्योंकि इरोजन का प्रोसेस इस पर लगातार चल रहा है। द एल्पेचियन इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन इन रसिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो इवेल्यूशन। जो एल्पेचियन नॉर्थ अमेरिका के अंदर और जो यूराल पर्वत रसिया के अंदर है, यूराल पर्वत डिवाइड करता है एशिया और यूरोप को। आप सभी को पता है बच्चों, मैं बता चुकी हूँ फिगर 5.1 के अंदर। उनकी फिगर कैसी है? वो बिल्कुल लो एलिवेशन है उनका, और वो राउंड शेप के अंदर है। इट इज़ वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, और वो भी क्या है? बहुत ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन का निर्माण तब होता है जब एक बहुत बड़ा एरिया टूट जाता है और डिस्प्लेस हो जाता है अक्षितिज रूप में। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि किस तरह से, आप यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे ये पहले सरफेस था लेकिन यहाँ पर ब्लॉक हुआ और ये डिस्प्लेस हो गया अंदर की तरफ। इसी को क्या बोला जाता है? फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। असलियत में ये माउंटेन नहीं होती हैं, लेकिन जब हम यहाँ से किसी इस सरफेस को देखते हैं तो हमें ये एक माउंटेन की फॉर्म में दिखाई देती है। द अपलिफ्टेड ब्लॉक आर टर्म्ड एज होस्ट, इनको होस्ट बोला जाता है। जो ऊपर उठा हुआ एरिया है उसको होस्ट बोला जाता है। एंड द लोअर ब्लॉक इज कॉल्ड गार्बन, और जो ये एरिया होता है उसको गार्बन बोला जाता है। द राइन वैली एंड द वोस्गास माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। जो साउथ अफ्रीका के अंदर राइन वैली है और वोल्गास माउंटेन नहीं, राइन वैली भी साउथ अफ्रीका के अंदर नहीं, यूरोप के अंदर है। यूरोप की
राइन वैली और वोल्गास माउंटेन रेंज इसी तरह की माउंटेन रेंज का माउंटेन सिस्टम का एक पार्ट है। लोकेट देम इन द वर्ल्ड मैप इन एटलस में आपको पता करना है कि ये दोनों जगह कहाँ पर हैं। एंड फाइंड आउट सम ऑफ द मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, और इसी तरह की लैंडफॉर्म के आपको दूसरे एग्जाम्पल ढूंढने हैं। वोल्केनो माउंटेन आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटीज। आप सभी को पता है वोल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा जो लावा बाहर आता है वो सोलिडिफिकेशन होकर ऊंचा कर देता है किसी भी सरफेस को, और वही वोल्केनिक माउंटेन कहलाता है। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियाना इन जापान आर गुड एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन। अफ्रीका के अंदर माउंट किलिमंजारो और जापान के अंदर माउंट फ्यूजियाना इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, माउंटेन बहुत यूजफुल होती हैं। द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर, वो स्टोर हाउस होती है वाटर के लिए, क्योंकि वहाँ पर फ्रोजन आइस होती है जो मेल्ट हो के नदियों के द्वारा हमारे को क्या प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है। मैनी रिवर्स हैव देयर शोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स, और जो रिवर्स होती हैं उनके शोर्स कहाँ पर हैं, कहाँ से वो जनरेट होती हैं, ग्लेशियर से जनरेट होती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, रिजर्वायर आर मेड एंड द वाटर इज हार्न्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल, और रिजर्वायर बड़े बड़े रिजर्वायर बनाए जाते हैं, और जो वाटर है उसको कहाँ पर भेजा जाता है, पीपल्स के यूज के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और जो वाटर है माउंटेन से आ रहा है उसको इरिगेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, और उसी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है। जब हम ऊपर से बहते हुए पानी में टरबाइन लगाकर जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। द रिवर वैली एंड द टेरेस आर आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। जो रिवर वैली होती है, देखो बच्चों ध्यान से देखो, जैसे ये रिवर वैली है, यहाँ पर कुछ सरफेस फ्लैट होता है, ये क्रॉप के लिए बहुत आइडियल होते हैं। और जो माउंटेन होती है वो बिल्कुल स्लोप ऐसा नहीं होता, उसके अंदर भी इस तरह से टेरेस होते हैं। इन टेरेस के ऊपर भी अच्छे से क्रॉप की जा सकती है, खेती की जा सकती है। ठीक है। माउंटेन हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, और माउंटेन के ऊपर वनस्पतियों की और जीव जंतु की बहुत तरह की वैरायटी मिलती है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फोडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट। फॉरेस्ट जो माउंटेन के ऊपर होते हैं वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, फोडर प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। उनके जो अदर प्रोडक्ट होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गम, रेसियन एट्सेट्रा। गम और रेसियंस जो होते हैं उनको भी प्रोवाइड करते हैं। माउंटेन प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट, और ये आइडियलिक साइट होती हैं टूरिस्ट के लिए। दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर स्कैनिंग ब्यूटी, यहाँ की जो स्कैनिक ब्यूटी होती है उसको देखने के लिए वो जाते हैं। सेवरल स्पोर्ट लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन माउंटेन्स। माउंटेन्स के अंदर बहुत तरह के स्पोर्ट बहुत पॉपुलर होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन हिमालय एसोसिएटेड विद दिस प्लेस? क्या आप बता सकते हो हिमालय के अंदर कौन सी प्लेस इन स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं? अब हम प्लेट्यूज के बारे में पढ़ते हैं। प्लेट्यू इज एन इवेलेटेड फ्लैटलैंड, जो ऊंचा उठा हुआ फ्लैटलैंड होता है उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। इट इज़ अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। ये एक टेबल की तरह फ्लैट लैंड होता है, ऊपर से जो फ्लैट होता है टेबल की तरह, और अपने सराउंडिंग एरिया से ऊंचा होता है। प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड विद स्टीप स्लोप, और इसकी एक या एक से ज़्यादा साइड कैसी हो सकती हैं, स्टीप हो सकती हैं। द हाइट ऑफ द प्लेट्यू ऑफन वेरी फ्रॉम फ्यू 100 मीटर टू सेवरल 1000 मीटर्स। जो हाइट होती है इसकी फ्यू 100 मीटर से लेकर थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स में हो सकती है। प्लेट्यू लाइक माउंटेन में भी यंग और ओल्ड, और माउंटेन्स की ही तरह प्लेट्यू भी यंग या ओल्ड हो सकते हैं। डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। जो हमारे देश के अंदर डेक्कन प्लेट्यू है वो दुनिया के ओल्डेस्ट प्लेट्यूज में से है। द ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू इन केन्या, जो केन्या के अंदर ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है। तंजानिया एंड युगांडा आर द वेस्टर्न
एंड द वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर आल्सो एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल। ये भी प्लेटू के ही एग्जाम्पल हैं जो हमें केन्या के अंदर, तंजानिया के अंदर, युगांडा के अंदर मिलते हैं, अफ्रीका के अंदर, और वेस्टर्न प्लेटू ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पाया जाता है। द तिब्बत प्लेटू जो हमारा इंडिया है, उसके बाद नेपाल के बाद जो देश पहले होता था वो तिब्बत होता था, लेकिन अभी चीन ने उसको एक्साइज कर दिया है, तो अभी हम तिब्बत कोई देश नहीं देख सकते, लेकिन प्लेटू वहाँ पर आज भी तिब्बत प्लेटू के नाम से ही जाना जाता है। तो तिब्बत प्लेटू, जो तिब्बत प्लेटू है, इज़ द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, वो हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड का, उसको संसार की छत भी बोला जाता है बच्चों। विद अ हाइट ऑफ 4000 एंड टू 6000 मीटर अबव द मेन सी लेवल से उसकी हाइट 4000 या 6000 मीटर तक है। प्लेटू इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। जो प्लेटू है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनके अंदर मिनरल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा मिलता है। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये होता है, मैनी ऑफ द माइनिंग एरिया इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन प्लेटू एरिया। और जो बहुत सारे माइनिंग एरिया होते हैं वर्ल्ड के, वो कहाँ पर होते हैं? प्लेटू एरिया के अंदर ही होते हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन से प्लेटू हैं। द अफ्रीकन प्लेटू, जो अफ्रीका का प्लेटू है, इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, वहाँ पर गोल्ड और डायमंड माइनिंग की जाती है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीशियम आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिसोर्स आयरन, कोल और मैग्नीशियम का छोटा नागपुर के प्लेटू के अंदर मिलता है। इन द प्लेटू एरिया के अंदर देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल एज द रिवर फॉल फ्रॉम द ग्रेट हाइट। इसके अंदर बहुत तरह के वाटरफॉल भी आपको मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिवर का वाटर है वो बड़ी ऊंची हाइट से गिरता है। इन इंडिया के अंदर द होंड्रो फॉल इन छोटा नागपुर प्लेटू इज ऑन द रिवर ऑफ सवर्ण रेखा एंड द जोग फॉल इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटर्स। जो छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर सवर्ण रेखा नदी है, उसके ऊपर होंड्रू वाटरफॉल है, और इसी तरह से जोग वाटरफॉल कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। द लावा प्लेटू आर रिच इन ब्लैक सॉइल एंड आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। जो लावा प्लेटू होते हैं, लावा प्लेटू का मतलब वही होता है बच्चों, जैसे माउंटेन लावा से बनी हुई वोल्केनिक माउंटेन हम बोलते हैं, उसी तरह से जो मोल्टेड मैग्मा होता है वो जब फ्लैट बिछ जाता है और एक प्लेटू का निर्माण कर देता है, उसको हम लावा प्लेटू बोलते हैं। उसके अंदर ब्लैक सॉइल मिलती है जो फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के लिए बहुत गुड होती है, बहुत अच्छी होती है। मैनी प्लेटू हैव सेंसिटिव स्पॉट एंड आर अ ग्रेट अट्रैक्टिव ऑफ टूरिस्ट। बहुत सारे प्लेटू के अंदर बहुत अच्छी सीनरी स्पॉट्स भी होते हैं और वो अट्रैक्शन का कारण होते हैं टूरिस्ट के लिए। अब हम प्लेन्स की बात करेंगे। प्लेन्स जो होते हैं वो सरफेस एरिया होता है बच्चों। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, बहुत दूर तक फैले हुए फ्लैट लैंड को हम प्लेन बोलते हैं। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव मीन सी लेवल। उनकी ऊंचाई जो है 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होती सी लेवल से अगर हम बात करें तो। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, बहुत ऐसे प्लेन भी होते हैं जो बिल्कुल लेवल्ड होते हैं। अदर मे बी स्लाइटली राउंडिंग एंड अनडर्टिंग, बहुत जो दूसरे होते हैं वो रफ भी होते हैं, मतलब उनके अंदर थोड़ा सा घुमाव हो जाता है। मोस्ट ऑफ द प्लेन आर फॉर्म्ड बाय द रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जो बहुत सारे के सारे जो प्लेन होते हैं वो मेनली रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो पीछे से सॉइल लेके आई जाती है वो वहाँ पर बिछाने के कारण बनते हैं। द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड एरोड देम। जो रिवर है वो माउंटेन से बह रही है और अपने साथ बहुत सारा इरोजन लेके आ रही है, इरोड मटेरियल को लेके आ रही है। जो माउंटेन को काट काट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उनको लेके आती है। दे कैरिड फॉरवर्ड द इरोड मटेरियल, और वो उस इरोड मटेरियल को आगे की तरफ लेके जा रही है। देन दे डिपॉजिट देयर लैंड कंसिस्ट ऑफ स्टोन, सैंड एंड स्लिट अलोंग देयर कोर्स एंड इन देयर वैलीज। वो ये डिपोजिशन कहाँ पर कर देती है? जो स्टोन, सैंड और सिल्ट थी उसको अपने कोर्स, अपना जो जाते टाइम उसके रास्ते में जो उसकी घाटी होती है उसके अंदर वो उसको डिपॉजिट कर देती है, या अपने रास्ते के अंदर डिपॉजिट कर देती है। कोर्स का मतलब क्या होता है? नदी का जो रास्ता होता है उसी को रिवर कोर्स बोला जाता है। इट इज़ फॉर्म दीज डिपोजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म। और इसी फॉर्मेशन में, इसी जो डिपोजिशन का फॉर्म है, इसी में प्लेन का फॉर्मेशन होता है। जनरली प्लेन आर वेरी फर्टाइल। जो अगर हम साधारण रूप में देखें तो प्लेन बहुत फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का बहुत ईजी होता है।
दस दीज प्लान्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। इसलिए जो ये प्लेन होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या आप लोगों को मिल जाएगी। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। इस तरह के कुछ बहुत सारे प्लेन हमें अफ्रीका और एशिया के अंदर दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया, एशिया के अंदर अगर हम एग्जाम्पल में देखें, दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। इंडिया के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो वैली होती जबकि जो आसपास का कोर्स होता है वहाँ पर, एंड द यांगसी इन चाइना, और चाइना के अंदर जो यांगसी रिवर है उसके कोर्स में आपको ऐसे प्लेन्स मिल जाएंगे। प्लेन आर द मोस्ट यूजफुल एरिया और फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। ह्यूमन हैबिटेशन के लिए आइडियल जो होते हैं वो प्लेन्स ही होते हैं। दे आर गुड कनेक्ट concentration of people as more flat land is available for building house as well as cultivation। वो यहाँ पर ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि लोगों के लिए फ्लैट लैंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है जहाँ पर वो अपने हाउसेज बना सकते हो और जिसका यूज वो एज ए कल्टिवेशन लैंड के रूप में भी कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सोल, और यहाँ पर फर्टाइल सोल बहुत ज़्यादा होती है। द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन, और जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है सोयल की। इन इंडिया टू, इंडिया के अंदर विद इंडो गैंगेटिक प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द कंट्री के अंदर अगर हम सबसे ज़्यादा डेंस बसा हुआ एरिया देखते हैं तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ही हमें मिलते हैं। इंडो गैंगेटिक का मतलब है इंडस रिवर और जो गंगा रिवर के आसपास का एरिया है वहाँ की बात हो रही है बच्चों। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, लैंडफॉर्म और पीपल किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, और किस तरह से जो पीपल है वो लैंडफॉर्म को र्यून कर रहा है आज के टाइम में अगर हम देखें हैं। ह्यूमन हैव बीन लिव्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स इन द डिफरेंट वे। ह्यूमन बीइंग जो है वो अलग अलग जगह पर रहते हैं अलग अलग तरीके से। लाइफ इज डिफ़िकल्ट इन माउंटेन एरिया, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है माउंटेनियस एरिया की अगर हम बात करते हैं। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, और प्लेन्स में हमें बहुत अच्छी कंडीशंस मिल जाएंगे। ये इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्रॉप ग्रो करना बहुत ईजी है, बिल्ड अ हाउस बिल्ड करना बहुत ईजी है, और अ रोड इन द प्लेन दैट ए माउंटेन, और रोड बनाना भी बहुत ईजी है अगर हम कंपेयर करते हैं माउंटेन से। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंस इन द वे पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म? क्या आप बता सकते हो कि किस तरह से अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स के ऊपर? सम टाइम नेचुरली क्लाइमेट सच एज द अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म एंड फ्लड काज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। कई बार जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनकी वजह से, जैसे अर्थक्वेक होता है, नेचुरल क्लाइमेटी जो होती हैं, वोल्केनो इरप्शन होता है, स्टॉर्म आ जाते हैं या फिर फ्लड आ जाती है, इससे बहुत बड़ा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेस, और एक बहुत बड़ा लॉस लाइफ्स में और जो प्रॉपर्टी होती है उसमें हो जाता है। बाई क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लोअर द रिस्क। इन चीज़ों जो ये क्लैमिटीज होती हैं इनके पहले ही अवेयर करके लोगों को इसके रिस्क को कम किया जा सकता है। हालांकि डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन रिस्क को कम किया जा सकता है जिससे लोग अपनी जान कम से कम बचा सकते हैं। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर वॉन सराउंडिंग इन हाउ मैनी वे यू यूज द लैंड एंड वाटर। आप अपने चारों तरफ भी देख सकते हो कि किस तरह से आप लोग लैंड और वाटर को यूज कर रहे हो। क्वाइट ऑफन वी हैव द लैंड इन द वेस्टफुल मैनर, बहुत बार हम जो लैंड है उसको वेस्टफुल मैनर में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिंग हाउस ऑन द फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड के ऊपर हम घर बनाकर उसको वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से। जो होम है वो तो हम जो बैरल लैंड होता है वहाँ भी बना सकते हैं, और जो फर्टाइल लैंड है उसका यूज हम क्रॉप के लिए कर सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर के लिए कर सकते हैं। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड, इसी तरह से इसी के सिमिलर हम गार्बेज फेंक देते हैं लैंड के ऊपर, और इन वाटर मेकिंग दैम डर्टी, और वाटर को बहुत ज़्यादा हम डर्टी कर देते हैं। वी शुड अवॉइड दिस सच इम्पोर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इन केयरलेस मैनर्स। हमें अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों जो इतने इम्पोर्टेंट गिफ्ट है नेचर के, उनको केयरलेसली हैंडल नहीं करना चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर अस यूज, जो ये अवेलेबल लैंड है ये सिर्फ हमारे यूज के लिए नहीं है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव दिस अर्थ इज ए बेटर प्लेस फॉर
फ्यूचर जनरेशन एज वेल। हमारी ही ड्यूटी है कि हम जो अपनी आगे वाले जनरेशन है उनको पास आउट करें ये चीज़ें एक बेटर वे में, एक बेटर प्लेस के रूप में। आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, एक रिवर कितनी पोल्यूटेड है, तो ये किसके कारण है? हमारे ह्यूमन बीइंग के कारण ही है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिखाई दे जाएंगे जिसमें आप अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंडफॉर्म्स पे किस तरह से लोग सरवाइव करते हैं, किस तरह से उनका एग्रीकल्चर होता है, किस तरह से उनके हाउसेज होते हैं, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो आपको ये पूरी की पूरी टेबल करके दिखानी है मुझे। ओके बच्चों, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके बच्चों, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।